गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अगली क्लास की जो कि हमारी 5वीं या 6वीं जो भी क्लास रही होगी, आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ और क्लास 8 ABC के लिए, जिसका सब्जेक्ट है मैथ। और हम इससे पहले थोड़ा और पीछे से हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2.1 के विषय में, और 2.1 के विषय में से पहले मैंने इंट्रो कराया था। इंट्रो आपको कराया था किस पर? स्क्वायर का। स्क्वायर के विषय में आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर होता क्या है और प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर भी बताया था। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कल, जैसा कि अगली क्लास में मैंने आपको बताया था स्क्वायर एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर टेबल भी आपको बताया था। आपको मैंने स्क्वायर टेबल बताया था। ये सब मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ कि अगले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना था। मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पर कार्य करके दिखा दिया। स्क्वायर टेबल में हमने कुछ इस तरह से बताया था, जिसकी यूनिट प्लेस, हमने यूनिट प्लेस देखी थी। यूनिट प्लेस में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो और क्या हो, 0 हो। तो हमारे स्क्वायर प्लेस पर कितने चीज होने चाहिए जिसकी यूनिट प्लेस 1, 4, 9, ये देखिए 1, 4, 5, 6, 9 इतने यूनिट प्लेस हो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये यूनिट प्लेस आया कहाँ से? तो हमने आपको स्क्वायर टेबल भी दिखाया था, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये चल रहा है। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, टेबल में ये सबको दिखाता हूँ, और जिसके यूनिट प्लेस में ये सब नहीं होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, हम सब परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर टेबल में हमें परफेक्ट बताता है। परफेक्ट स्क्वायर के विषय में हमने कल बताया, उस अगली क्लास में आपको समझाया था। आज हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। यूनिट प्लेस आया कहां से स्क्वायर टेबल में? आपको मैंने पहले ही बताया था, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 होता है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपने देखा था। और 3 का स्क्वायर करके अगर दिखाते तो 3 को 3 दो बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9। 4 का हमने कर दिया था, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर हो जाता था 16। अब इसके बाद मैंने 5 का स्क्वायर किया, 5 इंटू 5 आ गया 25। ये सब मैं अगली क्लास में आपको बता रखा हूँ। और 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 बराबर 36। तो आपको ऐसे ही टेबल चलना है, और जिसके यूनिट पर देखिए ये यूनिट प्लेस है, 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 ऐसे ही हमारे पास होता था। तो देखिए जितने भी यूनिट प्लेस पर हमको जो भी नंबर मिलता है, ये याद रखिए कि किसी भी नंबर, जैसे 1 है तो 1 का हमने क्या किया, 11 किया, तो इसका जो स्क्वायर करने पर 1 to 1 ही आएगा। अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 4 1, लास्ट में जो यूनिट होगी वह 1 आएगी। इससे यह पता चल जाता है कि अगर जिस नंबर्स में, जिस डिजिट में ये सब मिल जाते हैं, जैसे 1 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो वो सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। हमने 0 के लिए भी बताया था कि 0 ऑड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 0 इवन में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगली वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, तभी ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलते हैं हम सब आज 2.1 की बात करने के लिए। तो हम सब 2.1 की बात आज करेंगे इस एक्सरसाइज में। बहुत बड़ा एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, फिर अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम सब 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आइडेंटिटीज फाइंड द
number that are not perfect square in the following. बाकी आप अपने बुक से कर लीजिएगा, मैं आपको इसमें से 2 क्वेश्चन बता देता हूँ अच्छे से। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसे करने से पहले हमारे पास ये 12 है, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 2। क्या 2 आपके स्क्वायर टेबल में है? तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक छोटा सा ऐसे डिब्बा बनाकर लिख देते हैं स्क्वायर टेबल। तो स्क्वायर टेबल में क्या क्या, स्क्वायर टेबल यूनिट प्लेस, स्क्वायर टेबल की यूनिट प्लेस में क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, और आपका 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9। ये आपके स्क्वायर टेबल में होना चाहिए। अगर जिसके यूनिट प्लेस पर ये सब डिजिट आती हैं तो आप उसको लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और जिसके यूनिट प्लेस में ये सब नहीं आते वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, अब करते क्या, अभी मुझे क्या मिला, 12 मिला। 12 के यूनिट प्लेस पर क्या था, 2 था, यूनिट प्लेस पर क्या था, 2 था। अब हम लिखेंगे यह नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, लिखेंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 2 है, जो हमारे वो क्या कहते हैं कि स्क्वायर टेबल में नहीं मौजूद है। क्लियर हो गया। इसी तरह से मैं यहां पर भी चलता हूं, यहां पर देखता हूं यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस हमारे पास, यूनिट प्लेस पर आपका है 6। अब ये देखते हैं क्या ये टेबल में है, स्क्वायर टेबल में ये रहता है 6, तो स्क्वायर टेबल में 6 है। ठीक है, यहां लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, यस कर देंगे, या आप लिख सकते हैं परफेक्ट। देखिए कल का अगर जो वीडियो अच्छा था, मतलब इसका अगला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन, जो अच्छे से ध्यान दिया होगा उसके लिए बहुत सरल लग रहा होगा, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस पर 6 और ये मेरे टेबल में मौजूद है। तो जब ये मेरे टेबल में मौजूद है तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं इसके पास पहुंचा, यहां पर है क्या, यूनिट प्लेस क्या है आपके पास, यूनिट प्लेस पे 0 है। अभी यूनिट प्लेस पे जो 0 है वह क्या ज्यादा है, इवन है या ऑड? तो आपको दिखा कि यूनिट प्लेस पर 0 का जो नंबर था वह सिर्फ 1 है, यूनिट प्लेस पर जो 0 है वह 1 ही 1 है। तो 0 की संख्या क्या होगी, 0, नंबर ऑफ 0, दिस डिजिट नंबर ऑफ 0, डिजिट नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 ऑड, 0 लिख देता हूं, ऑड है, देन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका ये। ठीक, तो आपको सब समझ आ रहा होगा, जिसका यूनिट प्लेस हमारे टेबल से नहीं मैच करता है, टेबल से जो मैंने खोज कर आपको दिया था कुछ नंबर, अकॉर्डिंग टू टेबल, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। अगर आपको यहाँ पर मैंने इसलिए पहले से ही डिब्बा बना दिया आपको,
इसी के अनुसार से हमें मिलेगा, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर लिखते रहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस 2 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट प्लेस 5 है, अकॉर्डिंग टू टेबल 5 इन प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ये 6 यूनिट प्लेस अब हमारे 6 प्लेस पर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से आपके पहला क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। बस आपको परफेक्ट स्क्वायर है यस नो। अगर कोई पूछता है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं हमारे टेबल में जिसके यूनिट प्लेस में ये सब डिजिट होते हैं वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और मैंने ये करके भी आपको समझाया है कि जैसे 1 है, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। 11 है, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। 21 है तो 21 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 1 ही आएगा। इसी तरह से हमें पता चल जाता है कि स्क्वायर है या नहीं है। बस ऐसे करते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा, पूरा क्वेश्चन करना है आपको, आंसर देख के नहीं लिखना, समझ के लिखना। बगल में पहले टेबल बना लेना, जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसे अच्छे से कॉपी में नोट करना है पहले, तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपको पूरा खराब लगेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन आज करेंगे कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग number are squares of odd? No. तो आपको पता करना है कि इस कौन से, ढेर सारे आपको नंबर दे रखे होंगे यहाँ पर। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक पिछला कुछ समझा दूंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 196 ए है, अब ऐसे ही 1521 बी है, एंड सी में आपके पास है 1024। तो अब मुझे ये बताने हैं कि ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऑड परफेक्ट स्क्वायर ढेर सारे, इसमें से मुझे ऑड परफेक्ट स्क्वायर छांटने हैं। तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर इसमें से जो होगा उसी को मुझे लिखना है। अब इसमें इवन भी है, ऑड भी है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो से आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखता हूँ कैसे दिक्कत आती है आपको। आएगी तो कहां से आएगी? आपने पढ़ा था स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल में आपने पढ़ा था कि सर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 1 हो और 4 हो, 5 हो, 6 हो एंड 9, यूनिट प्लेस पर जिसका इतना हो। अब इसमें कुछ इवन भी है, कुछ ऑड भी है। तो इवन कौन है? इवन स्क्वायर के लिए इवन कौन आ जाता है? 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। ये तो इवन के हो गए। और ऑड के क्या हो जाते हैं? इसी से 1, 5, ठीक है, 1 हो गए, 5 हो गए एंड 9, ये सब आपके क्या हो गए? ऑड हो गए। और इवन में 0 भी आ जाता है, याद रखिएगा, अगर 0 है तो भी इवन ही होगा। तो ये आपके ऑड और इवन क्लियर हो गए। मतलब जिसके यूनिट प्लेस पर ये सब होंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर इवन होगा। जिसके यूनिट प्लेस पर 1, 5, 9 होंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर ऑड होगा। तो देखते हैं हमारे सामने पहला मिला, ये क्या है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है? 6 है, ठीक। ये यूनिट प्लेस 6 है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस आपको लिखना है नंबर 196 इज एन इवन नंबर, ठीक। तो एन इवन नंबर हो गए, तो इट्स स्क्वायर इवन नंबर। देन अकॉर्डिंग टू इवन नंबर आपने लिख दिया, तो इट्स
square will also be an even, ठीक। तो आपने देखा यूनिट प्लेस पर हमारा क्या था, 6 था। आपको अगर लिखना भी है तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर टेबल, AST का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू स्क्वायर टेबल। यूनिट प्लेस 6, समझ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर टेबल के अनुसार यूनिट प्लेस क्या है, मेरे पास 6 है, और सिंस 196 यानी इवन नंबर 6 क्या था, 6 आपका क्या था, इवन नंबर था। तो आपने लिख दिया इवन नंबर, इट्स स्क्वायर विल बी आल्सो कैन बी इवन नंबर। ये मुझे नहीं लिखना है, हमें करना क्या था, मुझे सिर्फ ऑड नंबर ही छांटने हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर जो होगा वहां पर आपको एक यस का निकाल देना है, यस ये ऑड नंबर है बिकॉज यूनिट प्लेस 1, ठीक है, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 1 अकॉर्डिंग टू स्क्वायर टेबल के अनुसार, ठीक है। फिर चलते हैं हम सब इसको भी देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, देखिए इसमें नहीं लिखा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्क्वायर टेबल यूनिट प्लेस आपकी क्या है, यूनिट प्लेस है 1 इज ए इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, 1 इज ए ऑड नंबर। सिंस यहां लिख देंगे सिंस 1521 और इज ए एन ऑड नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर तो इट्स स्क्वायर will also will be an odd number, will be an odd number। अब इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना बोला गया है कि नंबर क्या पहले ऑड वाले को छांटने हैं, तो आपको जो ऑड वाला नंबर है वही लिखना है और उसके पास ऐसे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा और ये ऊपर से ही अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, इससे पता चलता रहेगा कि यह ऑड इवन ऑड स्क्वायर नंबर का मैं खोज रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर करना 4 इवन नंबर हो गया। तो ऐसे ही इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करने हैं, एवरी क्वेश्चन ऐसे ही है, पूरे क्वेश्चन को बस यूनिट प्लेस देखना और यूनिट प्लेस के अनुसार जो इवन नंबर होंगे ये होंगे और जो ऑड नंबर होंगे ये होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आपको करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में इवन नंबर आपको छांटना है और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड नंबर छांटना है। तो मैंने इवन भी बता दिए, ऑड भी बता दिए, तो ऑड वाले में सिर्फ ऑड वाले को लिखना है, इवन वाले में सिर्फ इवन वाले को लिखना है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इवन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं बताया, बस आपको जल्दी से जानने का तरीका बताया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, यस होगा, क्योंकि ये सब नंबर इसमें है और यूनिट प्लेस पर 1 है, 1 इज ए ऑड नंबर। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सिंस 1 इज ए ऑड नंबर देन स्क्वायर विल बी ऑड नंबर, मतलब इसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। समझ गए ना मेरी बात? तो ये क्लियर हुआ। 1 2 3 आपका इसी तरह से करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जाता हूं। वो है without finding the squares, find the different
ऑफ टू नंबर इन ईच केस। ठीक है, इन ईच एग्जाम्पल। तो आपको अच्छी तरह पता है इन ईच एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पर ए करके 68 स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर, और बी भी दे रखा है ये हो गया। मैं दो बता रहा हूँ, इसमें ढेर सारे हैं, आपको इसी तरह से करना है। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बता देगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और इनमें डिफरेंट कैसे किया जाए। तो ये बोलता है कि बिना आपको ये सब किए आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना होगा। चलिए, अब हम सब आपको ये क्वेश्चन बताने के लिए कुछ ले चलते हैं। अब आपको ये देखना होगा इसके 2 बार हमको क्या करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके भी 2 बार मल्टीप्लाई करके हम इसको माइनस कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर, बिना स्क्वायर को पाए आपको ये काम करना है, करेंगे, और इसको अंतर भी करना है। तो आपको वही काम करना है, जैसे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आए उसको इससे माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 68 और 67। वैसे भी आप जानते हैं कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर किया जाएगा तो इसका कुछ दूसरा आ जाता है। एक और तरीका है हमारे पास, बिना आपको कुछ स्क्वायर किए। एक मैं फार्मूला से बता देता हूं कि यहाँ पर तो देखिए कह रहा है विदाउट फाइंडिंग बी था, मतलब बिना इसका स्क्वायर किए फाइंड डिफरेंट टू नंबर। इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, घटाना है बिना स्क्वायर किए। ठीक है, तो बिना स्क्वायर किए हमारे पास एक सूत्र होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं, एक कोष्टक में माइनस बी भी कर देंगे और एक कोष्टक में ए प्लस बी कर देंगे। ठीक, तो इसके अनुसार मेरे पास क्या आ जाता है, 68 माइनस 67। फिर यहाँ पर a इक्वल टू क्या करेंगे, 68 प्लस 67। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसको जब आप प्लस करेंगे 8 7 15 6 6 12 एंड 30, आपका आंसर आ गया 135। हमने बिना स्क्वायर किए आंसर लाया है, स्क्वायर इसका किया ही नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करना था। कैसे करना था, 68 और 68 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो स्क्वायर हो जाता है, इसका डबल मल्टीप्लाई होता। फिर आपको क्या करना था, 67 का मल्टीप्लाई करके लाते तो भी यही आता। लास्ट में आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। मैं अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक फार्मूला के अनुसार, आपको एल्जेब्रिक फार्मूला मिला है तो इसके अनुसार हमारा ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि ये स्क्वायर है, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। मुझे स्क्वायर करना नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या कर दिया हमने, ए माइनस बी, समझ रहे हैं ना, इसको a माइनस बी कर दिया, इसको a प्लस बी कर दिया। तो a माइनस बी, a की जगह पर क्या है 68, b की जगह पर क्या है 67, फिर a की जगह पर क्या है 68 और b की जगह पर क्या है 67। तो आपने इसको जब घटा दे माइनस कर दिया तो क्या आ गया 1, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई कर प्लस कर दिया तो क्या आ गया 135। एक मेथड तो ये है, और एक मेथड आपका और है, वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए कि कहाँ से कैसे हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी करना है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो है वो भी आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एक्सप्रेस करना है ईच of the following square of odd
number. Odd number as a sum of two consecutive odd number. सभी कंसेक्यूटिव दिए ऑड नंबर और ये ऑड नंबर ये होने चाहिए। चलिए डी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपके पास बुक अगर नहीं होगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। डी के बाद ये होता है, डी के बाद एफ है, जी है और एच है, 11 का स्क्वायर। तो ये आपका है पूरा। अब मुझे करना क्या है, इसका कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है स्क्वायर करके। तो आपको करने के लिए इसको थोड़ा सा बस मेहनत करना है, बात ज्यादा इसमें नहीं करना है। पहले तो इसका स्क्वायर क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 9, ठीक है। जब 9 हो गया तो इसका क्या लिखना है, ऑड नंबर लिखना है। ऑड नंबर क्या हो, जोड़ने पर क्या हो कंसेक्यूटिव नंबर हो और जोड़ने पर भी ऑड आए। तो आप ये देखिए कि इसके कंसेक्यूटिव नंबर को आपको कैसे लिखना है। और वो कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद 2 आए इसे ही कहते हैं कंसेक्यूटिव। 5 के बाद 4, 5 के बाद 6 आए, 4 के बाद 5 आए, ये नहीं कि 7 आ जाए, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होगा। इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लिख दिया लगातार। जो होता है लगातार के मतलब एक के बाद दूसरा आ जाए। जैसे 9 है, 9 में ऐसा कौन सा नंबर किया जाए, जैसे 4 + 5, ठीक है। 4 + 5 ये हो गए कंसेक्यूटिव नंबर, ये हो गए ऑड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए 25 का ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब 25 का कंसेक्यूटिव नंबर 12 + 13, 12 के बाद क्या आता है 13। तो समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 और ये हो गए ऑड स्क्वायर नंबर और ये स्क्वायर। तो आपको ऑड स्क्वायर नंबर मिल भी गए, ये सब ऑड स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर है इन सबका। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ये भी ऑड स्क्वायर हुआ। लेकिन इसे कैसे करेंगे, तो आप 24 + 25 बन गया ना कंसेक्यूटिव, मतलब 24 के बाद 25 आ गया। फिर ऐसे देखिए 9 का 81 का क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसा बनाइए कि आपका काम हो जाए। आप देख ही रहे हैं 40 के बाद क्या आता है 41, आपके कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं घर पर। ये थी आज की ऑनलाइन क्लास। आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से करिएगा और अगले वीडियो में मैं 5 के बाद अगले वीडियो में आपका जो आएगा वो 6, 7, 8, 9, 10 तक का है, मैं पूरा बताऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए और अच्छे से कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि मैं जब आपसे मिलूंगा विद्यालय इस महामारी की वजह से जब खुल जाएगा तो आपकी कॉपी मैं तुरंत देखूंगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दिया हूँ। अगर कहीं कुछ न समझ आए तो आप मुझे जरूर प्लीज मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर। ओके बाय।